ईश्वर प्रसादादि लक्षणया नियतया श्रुत्या साधन संपत्तिया युक्तो मोक्षैक प्रयोजनोक्त मुमुक्षुर अधिकारी ब्रह्मविद गुरुसन्नुदौ श्रद्धा भक्ति भ्याम अजस्रं कृतश्रवणाजन्य ज्ञानेन अनुभूयमानम एनम प्रत्यग्रूपम आत्मानम वेदा विनाशनम एनम एनम के लिए कार्य कैसे जाना उस आत्मा को है तो कह जितना बता दिया लक्षण लंबा चौड़ा ब्रह्मचर्य अहिंसा आदि यमों को नियमों को पालन करते हुए विवेक वैराग्य समदमादि षट संपत्ति श्रुति आचार्य ईश्वर के प्रसादादि लक्षणया नियतया शास्त्र कृपा गुरु कृपा और ईश्वर कृपा से संपन्न है। श्रुति मने शास्त्र, आचार्य मने गुरु, ईश्वर मने ईश्वर। इन तीनों कृपाओं से प्रसाद आदि लक्षणया नियतया श्रुत्या सान संपत्तिया इत्यादि निरंतर नित्य ही जिनकी कृपाओं से संपन्न हुआ, श्रुति आदि साधन से वेद आदि ज्ञान से संपन्न हुआ व्यक्ति युक्त है जो व्यक्ति, और मोक्षैक प्रयोजनोक्त मोक्ष अधिकारी, मोक्ष ही एकमात्र प्रयोजन है जिसका जो पूर्व वर्णन किया गया, ऐसा जो मुमुक्षु है वो अधिकारी है। वो अधिकारी क्या किया उसने? ब्रह्मविद गुरु सन्निधो, ब्रह्मवेत्ता गुरु के सन्निधि में जा करके श्रद्धा और भक्ति भ्याम अजस्रं कृत श्रवणादि, श्रद्धा भक्ति से निरंतर ही अजस्रम निरंतर दिन रात कृत श्रवण आदि मैंने मन निध्यासन किया। तज्जन्य ज्ञानेन तार श्रवण निध्यासन जन्य ज्ञान के द्वारा अनुभूय मानम एनम, अनुभव किया हुआ किसको? इसको, इसको इसको माने प्रत्येक रूपम आत्मानम, प्रत्येक रूप स्व अपनी ही आत्मा को। कैसे अनुभव किया उसने? अहम अर्थम अजम, आज तक मैं अहम अस्मि के साथ देवदत्ता शब्दों को जोड़ करके ब्राह्मणादि अनेक विशेषणों से युक्त ग्रहण करता रहा। अहम का वास्तविक अर्थ ये सब नहीं है। अहम का वास्तविक अर्थ यही है कि मैं अज हूँ, जन्मादि सर्विकार शून्य हूँ, अतएव अव्ययम वेदा विनाशनम अव्ययम, मैं अविनाशी अव्यय हूँ, अतएव अव्ययम येन केनापि प्रकार न व्येति इत्यव्ययम, जिस किसी प्रकार से भी जिस तत्व का व्यय न हो वह उसका नाम अव्यय है। अविनाशनम विनाश प्रमाणेन, मैंने किसी प्रमाण के द्वारा भी यदि अप्रमा होता तो हमारे इस ज्ञान को काटा जा सकता है। जैसे आपको रज्जु ज्ञान हो गया, सर्प ज्ञान होते वो खंडित हो जाता है। इसी प्रकार से मेरे को जो ज्ञान हुआ मैं आत्मा आज हूँ, यह ज्ञान किसी प्रमाण के द्वारा नष्ट नहीं किया जाता। प्रमाणेन जैसा रज्जु सर्पादिरीव सत्ता बाद, जिसके सत्ता के बाद रूपा विनाश नहीं है जिसका, जैसे द्रव्य गुण आदि भी परिच्छेद, द्रव्य गुण आदि के द्वारा परिच्छेद अनुभव किया जाता है। जो भी द्रव्य गुण आदियों से परिच्छिन्न है वो विनाशी होता है। तद अभावो अस्य अस्ति, तार परिच्छेद का अभाव जिसका है, ऐसे यह आत्मा होने से इस आत्मा को हम कहते हैं अविनाशी, अर्थात परिपूर्ण, वही एकमात्र परिपूर्ण तत्व है। ऐसे मैं अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ। तम अविनाशिनम अतएव नित्यम, इसलिए वो नित्य, एक रसम अद्वितीयम आत्मतत्वम इदमेव हम अस्मिति साक्षात यो वेद। एक रस है, अखंड एकाकार आनंद स्वरूप अद्वितीय आत्मतत्व, वही आत्मा मैं हूँ, इस प्रकार से साक्षात्कार करके अनुभव कर लिया है जो यो वेद
स पुरुष, वह पुरुष सर्वात्म भावंगतो, सर्वात्म भाव को प्राप्त कर गया, उन्हें संपूर्ण कल्पित संसार से अभिन्नत्व अपने आप को देख रहा है, क्योंकि अपने ही अधिष्ठान में, अपनी ही आत्मा में संपूर्ण ब्रह्मांड कल्पित्व अनुभव करता है। अतएव जो है केन वह विद्वान खतम केन प्रकारेण कम हंति, कम विषयीकृत्य हनन क्रियां करोति, किसको अपना विषय बना करके हननादि क्रियाओं का संपादन करेगा। कंघातेति वा कम हनन क्रियायां प्रवर्तेति, स्वस्मिन कोई दूसरा होवे तब न उसको प्रेरित किया जाए, जाओ उसको मार के आओ, जाओ ये काम करके आओ, पानी ले आओ, ये सब तब होगा जब अपने से भिन्न कोई दूसरा होगा। लेकिन दूसरा है ही नहीं, और किसको प्रेरणा देगा? किसी भी क्रिया के लिए वह दूसरे को प्रेरणा भी नहीं दे सकता। इति सर्वत्र किम शब्द आक्षेपार्थक एव भवति न तो प्रश्नार्थक, इसलिए सर्वत्र इस प्रकार से किम शब्द को आक्षेपार्थक यहाँ घटाना है, प्रश्न परक नहीं लेना। प्रत्युत्तर अदर्शनात्, यदि प्रश्न परक लेंगे तो इसका जवाब तो होना चाहिए। फिर कहाँ है जवाब? प्रश्न परक तब माना जाता है आगे उसका कोई जवाब दिया गया हो, लेकिन जब आगे जवाब नहीं है तो समझना चाहिए या किम जो प्रश्नवाचक शब्द भी यहाँ आक्षेप प्रत्यय प्रयोग हुआ है। कथम इति साधनम आक्षिप्य कम इति विषयाक्षेप, पहले साधन पर आक्षेप किया, फिर विषय कर्मभूत वस्तु पर भी आक्षेप किया। जब साधन और साध्य दोनों का ही आक्षेप पर खंडन हो गया तो कर्तृत्व भोक्तृत्व अपने आप खंडित हो गया। कंघातेति और कंघात इत्यादि प्रयोज्य का आक्षेप होने से स्वयं में प्रयोजकत्व भी समाप्त हो जाता है। एवं क्रिया तत्साधनाद्य संभव है निर्विकार ब्रह्मात्म दर्शन सर्वसन्यास एवं अधिकारी सिद्धम। इसे क्रिया तत्साधनादि, तत्साधन साध्य प्रज्य प्रजक भाव आदि से सबको ले लेना। जब असंभव सिद्ध हो गया तो निर्विकार ब्रह्मात्मा का जो दर्शी होगा, अनुभव करना है, जो यतनिष्ठ है, यतलक्षित अगर जीना चाह रहा है, वह व्यक्ति के लिए विविधिषु हो च विद्वत हो, वह संन्यास में ही उसका अधिकार है। सर्व संन्यास एव अधिकार इति सिद्धांत। तब पूर्व पक्ष कहेगा ये तो असंभव बात कहते हो आप। ननु निर्विकार ब्रह्म दर्शन कथम हंति कम हंति कंघाती साधनादि आक्षेपेण हनन क्रिया एवं निवृत्तिरत्र सुचते न तो सर्वेषां कर्मणामिति चेत न। पूर्व पक्ष कहता है एक क्रिया को निषेध हुआ है, तुम सकल क्रियाओं को कैसे खंडन कर दिया? हनन क्रिया मात्र का निषेध है, सर्व क्रिया निषेध तो है ही नहीं, इसलिए हनन क्रिया से संन्यास लेगा, सर्व क्रिया का संन्यास नहीं। इसलिए संकल्प इतना ही करेगा संन्यास में, आज से मैं मच्छर को भी नहीं मारूंगा, ये होना चाहिए। किसी का हनन नहीं करूंगा ना। सबसे बड़ा सबसे छोटा जंतु बेचारा अपने भोजन पाने आया और उसको मार करके खत्म कर देते हो, बड़ा अन्याय करते हो, ये ठीक नहीं है। वो आपके पास क्यों आया है? उसका भोजन है। अरे आपका खून उसका भोजन है। अब आपके पास कोई भोजन करने है या आप किसी के पास भोजन करने जाए और आप किसी से ख़त्म ही कर दे, आपको अच्छा लगेगा? आपको ठीक लगेगा? ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति करता है। इसलिए पूर्व पक्ष का मानना है यही संकल्प करना असली संन्यास है कि आज से मैं किसी को काया वाचा मनसा मारूंगा नहीं। इतना ही यहाँ संन्यास होना चाहिए। सर्वकर्म संन्यास आप कह देते हो, सर्वक्रिया संन्यास एक ठीक नहीं है, ये पूर्व पक्ष है। ननो निर्विकार ब्रह्मदर्शी के बारे में जब वर्णन करते हुए कहा गया कथम हंति खम हंति कंघात इत्यादि साधनादि आक्षेप करने से हनन क्रिया एवं निवृत्ति, हनन क्रिया से ही निवृत्ति कहा गया। अत्र सुच्यते न तो सर्वेषां कर्मणां, सगल कर्मों का नहीं। यदि चिन्ह क्रिया मात्र है तो तुल्यत्वात्, यहाँ पर क्रियात्व मात्र तात्पर्य है, प्रसंग है युद्ध का, अतएव हनन क्रियावाचक धातु का प्रयोग कर दिया, हन धातु का प्रयोग कर दिया है। केवल क्रियावाचक कोई धातु है क्या?
केवल क्रिया का वाचक कौन होगा? स्वयं क्रिया धातु होगा ना, जिसे क्रिया शब्द बन रहा है, डुक्रीकरण है, वही धातु का प्रयोग करना पड़ेगा। और क्रिया के पर्याय में कह दिया कृभुअस्त्य क्रिया सामान्य वाच्य। महाभाष्यकार का वचन है क्री भू और अस, ये तीनों क्या है? क्रिया सामान्य वाची हैं। यदि भी भाष्यकार का कथन है, लेकिन आप भू प्रयोग करोगे या अस प्रयोग करोगे, लोग क्या ले लेंगे? सत्तार्थ लेंगे, क्रिया सामान्य नहीं लेंगे। अतः क्री का ही प्रयोग करना पड़ता, और क्री का प्रयोग करेंगे तो छंद बिगड़ जाएगा। यहाँ पर हंती, हंती के लिए क्या बनेगा? करोति, अक्षर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कारयति, करोति कारयति प्रयोग करना पड़ता है यहाँ श्लोक में, और वह खाते और कार्यति प्रयोग करना तो बन जाएगा, वहाँ छंद बिगड़ेगा नहीं। लेकिन हंती की जब करोति प्रयोग करोगे, एक अक्षर बढ़कर छंद बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान ने जो है सोचा, प्रकरण युद्ध है, युद्ध प्रकरण में अर्जुन यहाँ हनन क्रिया से भागने की कोशिश कर रहा है, मैं कैसे इन्हें मारूंगा? शुरू में ही तो कहा ना, भीष्मादि को मैं कैसे मारूंगा? गुरु न हत्वा ही महानुभावान, हत्वा का प्रयोग कर रहे हैं ना। अतः भगवान ने भी हनन क्रिया को लेकर के कह दिए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हनन क्रिया मात्र में सीमित करना है, किंतु हनन क्रिया सर्व क्रिया का उपलक्षण है। इसी भाव में भगवान ने कहा है, यह समझते हुए करे क्रिया मात्र है तो तुल्यत्वा, क्रिया मात्र के साध्य साधन और प्रयोज्य प्रयोज्य प्रयोजक भाव आदि तुल्य होने के नाते यत्र यत्र तो अविक्रिया आत्मज्ञानम तत्र न प्रवृत्ति, ये तात्पर्य। जहाँ जहाँ पर भी अर्थात जिस जिस किसी के भी हृदय में अविक्रिय आत्मज्ञान टिक गया, वहाँ वहाँ पर उसके द्वारा किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होगी। ये व्याप्ति अभिष्ट है। इति निर्विकार आत्मज्ञान से प्रवृत्ति मात्र प्रति निवृत्तित्वात्, निर्विकार आत्मज्ञान जो है प्रवृत्ति मात्र के प्रति निवृत्ति का कारण होने से न हनन क्रिया मात्र प्रतित्व नियंत्रण शक्यम। इस हनन क्रिया मात्र के लिए इस कारण को सीमित कर देना, नियमित कर देना यह संभव नहीं है, न शक्य। अतो निर्विकार अद्वितीय ब्रह्मात्मज्ञानिनो न कर्तव्यम न कारयितव्यम किंचित स्थिति सिद्धम। इसे निर्विकार अद्वितीय ब्रह्मात्मज्ञानी के प्रति न कुछ कर्तव्य शेष रह जाता है, न कराना ही कुछ रह जाता है। इसलिए यह बात जो सिद्ध हो गया। किंतु पूर्व पक्षी फिर कहता है ननु न जायते म्रियते जन्मादि सर्व क्रियाशून्यत्वं ब्रह्मणा उक्तम अतो निर्विकारं ज्ञेयं ब्रह्म ज्ञाता तो विद्वान विकारी। अरे ब्रह्म के बारे में तो कह दिया वो निर्विकार है, ठीक कहा, इसमें हम भी मानते हैं, हमारा ईश्वर भी निर्विकार है। न जायते मृत इत्यादि के जरा जन्मादि सर्व षट भाविकारों के से रहितत्व जो सिद्ध किया वो ब्रह्म के बारे में कहा गया है, जीव के लिए नहीं। अतः निर्विकार ज्ञेयं ब्रह्म, ज्ञेय ब्रह्म जो है निर्विकार, इसमें कोई संशय नहीं हो जाए। किंतु उस ब्रह्म को जानने वाला जो ज्ञाता है, ये जीवात्मा, ये जो विद्वान है, यह तो विकारी, दोनों विरोधी है। वह विकारी है, विकारी, दोनों के ऐक्यता कैसे हो सकता है? असंभव है। इतुभयोर निर्विकारत्व स्वीकारत्व धर्माभ्याम परस्पर भिन्नत्वा, इसे इन दोनों में, जीव और ईश्वर में अर्थात जीव और ब्रह्म में निर्विकारत्व और स्वीकारत्व धर्मों की वजह से परस्पर भेद ही सिद्ध होता है। भिन्नत्वाद विकारिणो विदुषस्तो अविकृत ज्ञान असंभवात। इसलिए विकारी इस जीव विद्वान जीवात्मा को अविकृत ज्ञान होना असंभव है। अतएव संन्यासोपि नोपपद्यते, सर्वकर्म संन्यास का भी इस संसार में कोई अधिकारी नहीं हो सकता। अविक्रियम ब्रह्म इति ज्ञानम अस्तेव संन्यास कारणम इति चेत। इसलिए अविक्रिय ब्रह्म जो है ज्ञान है ही संन्यास के प्रति कारण, इसमें कोई संशय नहीं है, इतनी ही ले लो। लेकिन जीव भी स्वयं को अविक्रिय अनुभव कर ले, ब्रह्म से अभिन्न हो जाए और तब सर्वकर्म संन्यास के बाद यह कहना तो आपका ठीक नहीं है।
यदि चेन्न, तब सिद्धांत कहता है तस्य ज्ञेय विषयत्वेन असाधनत्वात्, वो तस्य ज्ञेय विषयत्वेन असाधनत्वात्, वास्तव में जो सन्यास है वह ज्ञेय विषयत्वेन, उसके लिए तो साधन बनेगा नहीं। ब्रह्म लेगा क्या सन्यास? जो निर्विक्रिय है, निर्विकार है, विशुद्ध है, वो सन्यास लेगा क्या? सन्यास किसके लिए होगा? जो अपने आप को विकारी समझ रहा है, दोष है, अभी अज्ञान है, अविद्या है, उसका नाश करने का चाहता है, उसके लिए सगल बंधनों को तोड़ने के लिए पहला बंधन है कर्माधिकार, उसको तोड़ने में लगा है, तो उसको सन्यास का अधिकार कहना उचित ही है। 9 विकल्प का उठा करके खंडन करेंगे यहाँ। नहीं अचल पर्वत इति ज्ञानं क्रिया निवृत्ति कारणम भवति, कि अचल पर्वत एतार्थ ज्ञान जो है क्रिया निवृत्ति का कारण नहीं हो सकता। तद्वत् स्वस्य विकारित्वेन विदुषस् तो अक्रियो अहम इति अविक्रिय आत्मज्ञान असंभवात्, इसलिए स्वयं विकारी होने के कारण से यह विद्वान अक्रिय हूँ मैं, अविक्रिय आत्मा वाला हूँ मैं, ऐसे ज्ञान इसके लिए होना संभव ही नहीं है। इसे कर्म संन्यास अनुपन्न, इसे सर्वकर्म संन्यास अनुपन्न वैति चेत भवानतर प्रष्टव्य, यहाँ से मुख्य सिद्धांति शुरू होता है। ठीक कहा आपने, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इदम अहम जानामीति इदम अर्थस्य ज्ञाता अहम प्रत्यार्थ, जब कहीं कोई भी व्यवहार होता है, इदम घटम अहम जानामी, यह घट को मैं जानता हूँ, घटम अहम जानामी जब बोलते हो, वो अहम जानामी इदम अर्थ का जो ज्ञाता है, घटा जी का जो ज्ञाता है, उस अहम प्रत्यय अहम ज्ञान जो हुआ उसका अर्थ क्या है? 9 विकल्प उठा रहे हैं। पहला विकल्प अहम पदवाच्य शरीर है क्या? दूसरा प्राणो वा, तीसरा इंद्रियाणि वा, चौथा मनो वा, पांचवा अहंकारो वा, छठा विश्वो वा, सातवां तेजसो वा, आठवां प्राज्यो वा, उत आत्मा वा इति, तो 9वां विशुद्ध आत्मा ही आम पदवाच्य बताओ। 9 विकल्प उठा रहे हैं, अंतिम विकल्प सिद्धांत है, बाकी 8 विकल्प खंडन होगा। आद्य में भी देह है ना, पहला शरीर पक्ष क्या था? विकल्प देहो, देह भी कौन सा देह? स्वप्न देह या जागृत अवस्था का शरीर? किस शरीर को अहम पदवाच्य आत्मा समझते हो? आद्य स्वप्न देहो वा, जागृत देह वा, उत उभयम वा, 3 पक्ष है। पहले में भी 3, शरीर में कौन सा शरीर लेना है? स्वप्न शरीर लेना है, जागृत शरीर लेना है, या उभय शरीर को लेना है। नाद्य, आद्य में आद्य माने स्वप्न शरीर, या हम शब्द का अर्थ नहीं हो सकता। क्यों? जागृत हम प्रत्यय अनुदेश्य, यदि स्वप्न शरीर अहम प्रत्यवाच्य है तो जागृत में आते क्या होता है? वो स्वप्न शरीर रहेगा नहीं। फिर जागृत काल में अहम प्रत्यय विषय कौन बनेगा? यदि अहम प्रत्यय का अर्थ स्वप्न शरीर लोग है, वो स्वाप्निक शरीर स्वप्न काल में था, वहाँ तो अहम प्रत्यय आत्मा रह गया, लेकिन जागृत में जो अहम व्यवहार हो रहा है, इस अहम व्यवहार का आत्मा फिर कौन होगा? क्योंकि इस समय स्वप्न शरीर तो है ही नहीं। इसलिए स्वप्न शरीर को यदि अहम प्रत्यय का अहम इत्यादि ज्ञान का विषय अर्थ मान के, वाचार्थ मान के चलोगे, तो स्वप्न शरीर तो मर जाता है, नष्ट हो जाता है, मिथ्या हो जाता है, तो वह आत्मा ही खत्म हो गया। तो जागृत में जो अहम इत्याकार ज्ञान हो रहा है, इसका विषय फिर कौन होगा? ये दोष है। इस स्वप्न शरीर को आत्मा नहीं कर, व्यभिचार दिख रहा है स्पष्ट ही। इसे कहते हैं अहम प्रत्यय। जागृत में फिर क्या होगा? अहम प्रत्यय उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए, अनुदेश्यात्। क्यों? स्वप्न देह रूपी आत्मा का नाश हो गया,
नाशात ज्ञातुर अहम अर्थस्यापि नाश प्रसंगात। ज्ञाता जो अहम अर्थ है जिसको स्वप्न शरीर कहा था, स्वप्न शरीर का नाश के साथ साथ वह ज्ञाता अहम अर्थ आत्मा भी नष्ट हो जाएगा। यदि पूर्व पक्षी कहते तो इष्टापत्ति रेवा, ठीक है, स्वप्न का शरीर रूपी आत्मा नष्ट हो गया, होने दो, नया आत्मा पैदा हो जाएगा। जागृत आत्मा दूसरा, यहां भी अहम हो रहा है ना, ये स्वप्न में अहम अहम विचार चला, सकल व्यवहार हुआ वहां पर अहम को लेकर के, यहाँ जागृत में हम इतने पूर्वक व्यवहार हो रहा है। इसे जागृत आत्मा अलग है, जागृत शरीर रूपी आत्मा अलग है, सब शरीर आत्मा अलग है। वो नष्ट हो जाए तो कोई आपत्ति, अच्छी बात है, खत्म हो गया, झंझट हुआ था वहां पर, कुछ ना कुछ लफड़ा था। अब यहाँ की आत्मा भी जब स्वप्न में जाऊं तो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, यहाँ से झंझट होंगे, मुक्ति हो जाएगी क्या? लेकिन नहीं होती। इसे बताओ शरीर को आत्मा कैसे माना जा सकता है? तदिष्टापत्ति न जागृति नाम स्मृति तद अभाव प्रसंगात प्रत्यक्ष विरोधाच। यदि इष्टापत्ति कहोगे स्वप्न शरीर के साथ साथ और स्वप्नकालीन अहम आकार वृत्ति का प्रत्यक्ष ज्ञान का विषयभूत आत्मा नष्ट हो गए यदि कहोगे, फिर तो वो इष्ट यदि मानते हो जागृत काल में नाम अस्मि ज्ञान होना चाहिए कि सब शरीर हम नहीं रह गया, सब शरीर जो आत्मा था वो नहीं रह गया। इस समय क्या ज्ञान होना चाहिए आपको? नाहम अस्मि, ऐसे ज्ञान होना चाहिए। जागृत काल में नाम स्मृति तद अभाव प्रसंगात अहम आकार प्रत्यय ही नहीं होना चाहिए। और यह बात प्रत्यक्ष का विरोध है। क्यों? प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या सिद्ध हो रहा है? जगते बराबर वे अहम आकार प्रत्यय होता है। नाम अस्मि कोई नहीं बोलता, अहम अस्मि ही बोलता है जगने के बाद। इसीलिए वह प्रत्यक्ष प्रमाण का भी विरुद्ध होने के नाते स्वप्न शरीर को आत्मा नहीं कह सकते। कद फिर जागृत शरीर को आत्मा मान लीजिए, ये तो टिका हुआ है, रोज रोज यही रहता है, हैं? यदि जागृत शरीर आत्मा हो और जागृत शरीर के स्वप्न में चले जाने से यह आत्मा मर जाए, जागृत शरीर भी आत्मा मर जाए, फिर तो बहुत अच्छा काम हो जाता। अरे कोर्ट कचहरी तकर तो कुछ लफड़ा ही नहीं, खर्चा वर्जा कहाँ है, खत्म। लेकिन ऐसा हो जाए, बार बार कहता हूं मैं, इस जागृत में आते स्वप्न जगत पर मिथ्या हो जाता है, और हम जैसे स्वप्न में जाएं ये जागृत जगत मिथ्या हो जाए, फिर तो मोक्ष हो जाएगा, देर नहीं लगता फिर। लेकिन ये वहां बाधित नहीं होता, समस्या ये है, वो यहां बाधित हो रहा है। स्वप्न जागृत में आने पर स्वप्न बाधित हो जाता है, मिथ्यात्व दृढ़ निश्चय हो जाता है आपको। लेकिन जागृत के मिथ्यात्व जो है बाध स्वप्न में सुषुप्ति में होता ही नहीं। ये हो जाए तो काम बन जाए, इन्हें नहीं होता, इसलिए तो दिन रात सत्यम साधना कुटीर में आना पड़ रहा है। नहीं तो आना ही ना पड़े, जगते ही बराबर मोक्ष हो जाए, स्वप्न में जाते ही मोक्ष हो जाए। ये मिथ्या होना ही तो समस्या है। ये जागृत जो मिथ्या नहीं होने से बंधन है और मोक्ष के लिए प्रयास हो रहा है। इसलिए कहते देखो कि न द्वितीय न यस्य कस्यापि स्वप्ने अहम अस्मित्यहम प्रत्योदय स्यात्। यदि जागृत जो शरीर को ही अहम करके आत्मा मान लेते हो, फिर स्वप्न में जब जाता हूं, स्वप्न में अहम अस्मित्याकार प्रत्यय नहीं होना चाहिए। जैसे स्वप्न शरीर आत्मा है तो जागृत में अहम अस्मि ज्ञान नहीं होना चाहिए। इसलिए जागृत शरीर को आत्मा कहते हो, जब स्वप्न में जाऊंगा वह अहम अस्मि व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यवहार हो रहा है वहां। यस्य कस्यापि स्वप्न, जिस किसी के भी स्वप्न में अहम अस्मित्याकार का अहम प्रत्योदयो न स्यात्, किंतु वह होता है अहम व्रजामित्युक्त्वा देह एव व्रजति अतो देह एव अहम शब्दार्थ इति चिन्ह। इन पूर्व पक्षी कहता है देखो अहम व्रजामि, हम खादामी इत्यादि के देखते हुए देह ही वर्जन कर रहा है। देह ही खाता पीता है ना, कौन खाया पिया?
हाथ से मुंह में डाल रहे हैं, खा रहे हैं, तो शरीर तो खा रहे पी रहे हैं। जैसे खादा में गच्छा में इत्यादि सारी चीज़ें क्या है, शरीर को लेकर के, ये शरीर ही आत्मा है। अहम व्रजामी, ये मूर्ख का लक्षण में ये तो कहा उसने, कथम हम मूर्खा भवामी राजन, गतम न सोचामि कृतन न मन्ने खादन न गच्छामि हसन न जल्पे द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजम कथम मूर्खो भवामि राजन। कवि कालिदास की कृत है। राजा एक बार जो है अपने महारानी के पास जा रहा था, रानी के महल में। रास्ते में एक मंत्री के घर पर खड़ा हो गया और वो कुछ लड़ाई झगड़ा हो रही थी, क्या बात हो रही थी, कान ला करके सुन रहा था। जरा महारानी बाल सुखा रही थी, वो तो देख ली जैसे गड़बड़ कर रहे हैं राजा। तो जैसे आए महल में, रानी ने स्वागत कर, महामूर्ख सम्राट पधारिए। ऐसे स्वागत के तो सुन के है महामूर्ख सम्राट कहते, आज तक जो कभी नहीं बोलते, ऐसे कैसे बोल दिया इसने, कोई ना कोई रहस्य है। हिम्मत नहीं उसे सीधे पूछे क्यों ऐसे बोल रही, आजकल होता लड़ाई झगड़ा हो जाता, लेकिन उन्होंने राजा समझदार था, उसने कोई बात नहीं कही है तो कोई रहस्य पता लगाते क्यों कही है ये। तो चुपचाप जो भी जिस काम से गए थे काम करके फटाफट लौट आए और सभा में बैठ गए। राजसभा में बैठे, जो भी आए सभा में मंत्री संतरी सबको क्या कहा उन्होंने, ए मूर्ख इधर आ, बैठ जा, ए बैठ जाओ, ऐसे सबको बोले। अंत में कवि कालिदास आए, उन्होंने उनको भी कह दिया, मूर्ख कवि सम्राट पधारो, अपने आसन ग्रहण करो। तुरंत आंख बंद करके खड़े ही बैठे ही नहीं, वो खड़े हो गए। मूर्ख आज कहें तो कोई तो बात है। उनके सामने सारे दृश्य आ जाते, सिद्ध पुरुष थे, उनको पूरा दृश्य दिखाई दी जो घटना हुई है। तब उन्हें श्लोक सुनाया, राजा आपको मूर्ख का लक्षण पता नहीं तो सीधे पूछ लीजिए, मैं बताता हूँ मूर्ख किसको कहते हैं। आज इस दुनिया में 99% सब मूर्ख ही हैं, इस लक्षण सिद्ध होता है। गतम न शोचामि, बीती हुई बात और शोक नहीं करना चाहना। जो शोक करता है वो मूर्ख है, शोक ना करना मूर्ख का लक्षण। बीते हुए से सीखो, बीते पर शोक मत करो। अरे ऐसे हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, आगे क्या है, फालतू शोक कर रहा है। घटना घट गई, हो गई, उसे शिक्षा पाओ, आगे दोबारा ऐसी गलती ना हो। से गतम न शोचामि कृतन न मन्ये, और जो भी कोई उपकार करते उसको मानो। न मानना मूर्ख लक्षण है, लेकिन मैंने ऐसे कभी नहीं किया। कृतम न मन्ये, मैंने सदैव माना मैंने। और ये दो बात आगे की वह सब पे घट रहा है। खादन न गच्छामि, खाते हुए मैं चलता नहीं हूँ, बैठ के आसन ला के आराम से बैठ के खाता हूँ। और आजकल सब लोग खाते हुए चलते, आइसक्रीम चूसते हुए चल रहे हैं, खाते हुए चल रहे हैं। आजकल तो आते हैं ना सर, कुकरे फुकरे क्या क्या बोलते हैं, मुंह में डाले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, मुंह में डाले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। खाते हुए तो चल रहे हैं सबके सब, कुरकुरे हैं कुरकुरे। खाते हुए सभी चल रहे हैं ना, ऐसे सब मूर्ख हो गए ना, हो गए इस लक्षण के साथ। और काले साहब मैं कभी ऐसे नहीं किया, जब भी खाने की बात पीने की बात आई, वहाँ जहाँ भी हूँ वहीं आसन ला के बैठ जाता हूँ और आराम से भगवत स्मरण करते खाता पीता। खादन न गच्छामि हसन न जल पे, बात बात में फालतू हंसता नहीं। कई लोग बात बात है करते रहते, अरे भाई पागल है, क्या को हंस रहे हो फालतू के। मैं ऐसे कभी नहीं करता। अब 5वां लक्षण वो राजा में घट रहा है। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, दो कोई बातचीत कर रहे हैं, मैं तीसरा छिप करके सुनूं या बीच में घुस के फटफट करूं, ऐसे तो कभी मैंने किया ही नहीं। राजा का समझ है जो मैंने यही किया था, इसलिए रानी ने मेरे को मूर्ख समझा। इसका जवाब मिल गया। राजा भोज तुरंत अपने सिंहासन से उतरते हैं कि धन्यवाद देते हैं कि आपने जो है
मेरे मन के संशय दूर कर दिया। आज रानी ने मेरे को ऐसा कह दिया था, क्योंकि समझ में नहीं आया, आपने बता दिया। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, कथम अहम मूर्खो भवामि राजन। मुझे आपने मूर्ख क्यों कहा? राजा से कहा था। इस तरह से लक्षण आते हैं। इसलिए अहम प्रत्यवाच्यत्व ने जो आत्मा ग्रहण कर रहे हो, जागृत आत्मा को कैसे ग्रहण कर? पूर्व पक्षी कहता है रजामी इत्यादि क्रियाकलापों से, इसी पर ना खादन गच्छामी हसन न जल पे, इस पर आ गया। इसलिए व्रजामी गच्छामी, इसे कौन जा रहा है? शरीर। इसे शरीर को ही आत्मा मानना चाहिए। हम गच्छामी, हम व्रजामी, हम खादामी, हम हसामी इत्यादि जो प्रयोग हो रहा है, इससे स्पष्ट होता है पूर्व पक्षी का कहना है। इसलिए शरीर ही आत्मा, जागृत शरीर को ही आत्मा माननी चाहिए। अतो देह एव अहम शब्दार्थ चिन्ह। देवानिष्ठा हम स्वर्गम व्रजामी इत्यादि। देखो, मैं देवताओं को यजन करके स्वर्ग जाऊंगा ऐसा बोलता है। जो बोलने वाले को मालूम है ना, शरीर मर के ही भस्म होता है। इसका जाने वाला कौन है? ये शरीर नहीं। हम रजामी जब बोल रहे हो, लोग बार लगता है मैं जाऊंगा बोल के चल रहा है तो शरीर चल रहा है, लेकिन शरीर चलता नहीं है। शरीर को चलाने वाला कोई दूसरा है जो चल रहा है वास्तव में। नहीं तो घटेगा कैसे? देवताओं का यजन पूजन करके मैं स्वर्ग जाऊंगा, ये कैसे घटेगा? ये जागृत शरीर तो मरेगा। जब बच्चे हैं उनको जलाने वाले हैं, यह हर व्यक्ति को पता है कि वो खुद भी जला चुका है या जलते हुए देखा हुआ है। इसलिए कहते देखो, देवानिष्ठा अहम स्वर्गम व्रजामित्यादो व्यभिचारात मृते देह विद्यमाने अपि अहम प्रत्यय अदर्शनाच्च। दो हेतु दिया। ये जो है इत्यादि व्यभिचार है। और सबसे बड़ी बात, मृते देहे विद्यमाने अपि, मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन वह अहम प्रत्यय होता हुआ नहीं देखने को मिलता। ये जागृत शरीर आत्मा होता, मरा हुआ शरीर भी बोलने लग जाता, मैं हूं, मैं हूं, मैं मरा हूं, मैं मरा हूं, मैं मरा हूं। ये तो बोलना चाहिए। मरा शरीर क्यों नहीं बोलता मैं मरा नहीं, मैं मरा हूं, मैं हूं? इतना ही तो चिल्लाता कि चलो मरा नहीं बोलता, मैं हूं। लेकिन मृत शरीर से किसी प्रकार कोई क्रियाकलाप नहीं होता। अरे शरीर आत्मा या नहीं हो सकता, जाग शरीर भी आत्मा नहीं है। चलो दोनों का आत्मा मान लो, स्वप्न शरीर और जाग शरीर, इन दोनों को ही आत्मा मान लो, तब तो कहीं कोई विचार नहीं रहेगा। कहते नहीं, द्वयो सामनाधिकरण्य असंभवात्। दोनों एक अधिकरण में घटा ही नहीं जा सकता कि स्वप्न शरीर रहे तो जागृत शरीर नहीं, जागृत शरीर रहे तो स्वप्न शरीर नहीं। दोनों एक अधिकरण रूपेण अहम प्रत्येक विषयत्वेन एक साथ ग्रहण नहीं हो सकता। एक बार में एक ही ग्रहण होता है, दोनों एक साथ कभी ग्रहण होता ही नहीं। अब पहले क्या है? 9 पक्षों में से दो दूसरा नादिमो द्वितीय पक्ष। स्वभाव जड़त्वात् नहीं जागृति स्वप्ने वा स्वं वा अन्यम वा प्राणो जानाति। पहला में दूसरा कौन सा था? प्राणो वा। देहोवा के बाद में दूसरा पक्ष था प्राणो वा, उसको खंडन करते हैं। प्राण भी आत्मा नहीं हो सकता। क्यों? स्वभाव जड़त्वात्। स्वभावत प्राण क्या है? जड़ात्मक है। प्राण तो जड़ात्मक है। क्योंकि जब आप सोए रहते हैं, प्राण चलते रहता है, लेकिन आपको कुछ भी भान नहीं होता। यदि प्राण चेतन होता, वो आत्मा होता, तो सब कुछ भान होना चाहिए ना। कि चैतन्य है तो वही तो प्रकाशन करेगा, और प्रकाशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो प्राण जड़ है। प्रकाशन नहीं हो रहा है इसलिए किसी चीज़ की, चलते हुए भी प्राण का निरंतर चलते हुए भी उससे कोई भी चीज़ का प्रकाशन नहीं होता। स्वभावतः जड़त्वा नहीं जागृति स्वप्ने वा स्वं व अन्यम व प्राणो जानाति। चाहे जागृत में हो चाहे स्वप्न में हो चाहे सुषुप्ति में हो, यह प्राण न खुद को जानता है न अन्य को जानता है। तदभावात नाहम अर्थत्व सिद्धे। इसे तर्श प्रकाशन और ज्ञान आदि का प्राण के क्रिया रूपेण फल रूपेण अनुभव में न आने से अहम शब्द अर्थ का अर्थ प्राण नहीं हो सकता। चलो फिर तीसरा पक्ष माना जाए, इंद्रियों को मान लिया जाए।
इंद्रियाणि वा तृतीयो एकस्य वा इंद्रियस्य सर्वेशं वा अहम अर्थत्वम। तृतीय में भी दो पक्ष उठेगा। किसी एक इंद्रिय को आप आत्मा मानोगे या सारी इंद्रिय मिल करके आत्मा कहोगे। एक इंद्रिय आत्मा है या पूरा 10 इंद्रिय मिलकर आत्मा है। यदि एक इंद्रिय आत्मा को तो समस्या में विचार है, यदि 10 इंद्रिय मिलकर आत्मा को तो वे विचार है। कैसे वही समझा रहे। एक इंद्रिय को मानोगे यह सर्वेशाम इंद्रियाणाम वा अमर्तत्वमिति। इस दो पक्ष में पहला का खंडन कर रहे हैं। नाद्य शब्दाशि एक सेव अर्थस्य उपलब्धि प्रसंगात शब्दादि सर्वस्य सर्वत्र उपलब्धि प्रदर्शनात् प्रत्यक्ष विरोधश्च स्यात्। किसी एक इंद्रिय को आत्मा मानोगे, मान लो आपने श्रोत इंद्रिय आत्मा मान लिया, दृष्टांत के ले लो, एक इंद्रिय को आत्मा मानना है, मैंने श्रोत इंद्रिय को आत्मा मान लिया तो श्रोत इंद्रिय पे आत्मा शब्द का प्रकाशन कर देगा। इन बाकी इंद्रिय आत्मा नहीं है, जड़ है, तो रूपादि का प्रकाशन कौन करेगा? लेकिन सर्व विषयों का प्रकाशन कर, अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग विषयों का प्रकाशन कर ही रहे हैं लगातार। इस प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध हो जाएगा। एक इंद्रिय को चक्षु को आत्मा मानेगा कोई, या कोई जो है कान को मानेगा, कोई घ्राण को मानेगा। एक इंद्रिय को आत्मा मानेंगे, अन्य इंद्रियों के क्रियाकलाप नहीं होना चाहिए। वही करे शब्दादिशु एक अर्थस्य उपलब्धि प्रसंगात। शब्दादियों में जिस इंद्रिय को आप आत्मा मानोगे उस इंद्रिय का ही विषय एक ही अर्थ का उपलब्धि में प्रकाशन होना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। प्रसक्ति ये दोष है। और लेकिन अनुभव विरुद्ध भी है कि शब्दादेह सर्वस्य सर्वत्र प्रदर्शनात् शब्दादि सभी विषयों का सभी इंद्रियों के द्वारा सदा और सर्वकालों में उपलब्धि देखा गया, अतः प्रत्यक्ष विरोधश्च स्यात्। प्रत्यक्ष के विरोध होगा। चलिए फिर सर्व इंद्रियों को मिला के आत्मा माना जाए, सारी इंद्रियां मिल के आत्मा मान लिया जाए। इसमें इंद्रियों का प्रकरण आता है चांदोग्य में भी, बृहदारण्यक में भी। हर एक इंद्रिय में अभिमान हो गया, मैं आत्मा हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा। और एक एक साल के लिए चले गए वो, बाघ इंद्रिय पहले निकल गया, लौट गया है तो देखता रही तो गूंगा जैसे जी रहा वैसे जी रहा है, तो मेरी बिना भी चुपचाप अंदर घुस गया कि मैं आत्मा नहीं हूँ। बेफालतू अहंकार कर रहा था। फिर श्रोत इंद्रिय किया, चक्षु गया, एक एक करके गए, और सब एक एक साल बिता करके आके देखते हैं तो उस एक इंद्रिय के बिना अन्य इंद्रिय अपना आराम से काम कर रहे हैं। अंधा लंगड़ा लोला वगैरह है ना लोक में। इसलिए सबने मान लिया, एक एक इंद्रिय ने मान लिया हम अपने आप में कोई आत्मा नहीं है। फिर कौन आत्मा होगा? सब मिलके आत्मा मान लिया जाए। सब मिलके आत्मा माने तो झगड़ा हो जाएगा आपस में। इनको कौन संभालेगा? बंदरों को तोलना ये मेढकों को तोलने के बराबर हो जाएगा मामला। कैसे करेंगे आप? आंख कहेगा मैं देखते रहूंगा, कान को बोले तुम सुनोगे नहीं, मैं आत्मा को ऑर्डर दे रहा हूं, मैं देखते रहूंगा। अब सारी इंद्रियां सब बंद, सारा काम में बिगड़ जाएगा। अब जीवा के मैं खाऊंगा, लेकिन हाथ को गया चुप। अब हाथ चले गए तो खाएगा कैसे? अरे कर्मेंद्रिय आपस में सहयोग देंगे तब ना काम चलेगा। इसे मिलजुल के सारे मिल के आत्मा को, ये भी चलेगा नहीं। और दूसरी बात ये भी है ना, 10 इंद्रिय सबके पास है क्या? अंधे के पास एक नहीं है, काने के पास एक नहीं है, गूंगे के पास मानते 2 नहीं होता है मानते हैं, कई कईयों के इसका ही इंद्रिया नहीं है। इसलिए सभी मिलके तो नहीं हो सकता। अहम ब्राह्मणा इत्यत्र श्रोत्र प्रत्येकम ब्राह्मण शब्दार्थत्वे ब्राह्मण अनेकत्व सिद्धौ। जिससे अहम ब्राह्मणा आप अहंकार कर रहे हैं, उस स्थिति में श्रोत इंद्रिय आदि प्रत्येक में ब्राह्मणत्व आ जाएगा, तो 11 ब्राह्मण हो जाएंगे। फिर तो आप अकेले में 11 ब्राह्मणत्व का अहंकार करने लग जाए। इसे श्रोत्रादि नाम प्रत्येकम ब्राह्मण शब्दार्थत्व, प्रत्येक को ब्राह्मण शब्दार्थ मान लिया जाए। ब्राह्मण अनेकत्व सिद्ध हो, अयम एको ब्राह्मण जो व्यवहार होता है यह प्रत्यक्ष तो विरोध हो जाएगा। कोई एक ब्राह्मण आ जाए, उसको कहना पड़ेगा 10 ब्राह्मण आ रहे हैं, क्यों? 10 इंद्रियां 10 ब्राह्मण हैं, ऐसे व्यवहार तो होता नहीं है। इसीलिए प्रत्यक्ष तो विरोध है।
एको ब्राह्मण प्रत्यय सिद्ध ब्राह्मण एकत्वार विरोध प्रसंगा।